वहीं लोकसभा चुनाव का रण है। दूसरे चरण के लिए मैराथन दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा के आज भी मैराथन दौरे। पाली हो, सिरोही हो और डूंगरपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम। टोंक के उनियारा में पीएम की सभा में शामिल होंगे सीएम। इसके बाद पाली, सिरोही और डूंगरपुर के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले पाली के बाली उपखंड के 12वां गांव पहुंचेंगे सीएम। भाजपा कार्यकर्ता एवं चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम का मुंडारा स्थित चामुंडा माता दर्शन का भी कार्यक्रम है। भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में करेंगे चुनावी दौरा। दोपहर कार्यकर्ताओं की बैठक को लेंगे सीएम। पाली में सिरोही के शिवगंज के लिए होंगे रवाना। शिवगंज में स्थानीय कार्यक्रम और कार्यकर्ता की बैठक यहां पर होनी है। तो पाली में सिरोही की शिवगंज के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, शिवगंज और स्थानीय कार्यक्रम और कार्यकर्ता की यहां पर बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव का ये रण होना है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फोन पे जुड़ गए इस खबर को लेकर। लाल सिंह, क्योंकि लगातार जो है भजनलाल शर्मा भी एक स्टार प्रचारक के रूप में अलग अलग जनसभा कर रहे हैं, और जब हम उनसे मिले भी थे तो उन्होंने किस तरह हमने देखा और उन्होंने बताया कि एक एक दिन में 2-2, 3-3 सभाएं वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने ग्राउंड लेवल पर हर वो कोशिश कर रही है इस बार चुनाव में। देखिए, बिल्कुल सोनल आपने ठीक कहा। क्योंकि जब हम सच विदर्भ की ओर से हम और आप दोनों मौजूद थे तो हमने सवाल भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि करीब प्रतिदिन 2.5 से 3 सभाओं में भाग ले रहे हैं। यानी कि एवरेज उनका जो पहले चरण में निकला सोनल, वो करीब 2.5 सभाओं का निकला। यानी कि 70 से अधिक सभाएं उन्होंने इस दौरान पहले चरण में की, जिनमें रोड शो थे, जनसभाएं थी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगातार भजनलाल शर्मा सीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार दौरे कर रहे हैं। चूंकि उनके ऊपर दारोमदार भी है सोनल, आपको समझना होगा, डबल इंजन की सरकार है। जनता से जो वायदे किए हैं, पहली बड़ी परीक्षा या मैं कहूँगी पहली कड़ी परीक्षा भजनलाल सरकार की लोकसभा चुनावों में है। 25 की 25 सीटें जीतने का क्रेडिट अगर राजस्थान में किसी को जाएगा तो निश्चित रूप से सीएम भजनलाल शर्मा को जाएगा। ऐसे में वो अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। यही वजह है, आज भी सबसे पहले पीएम के साथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उनियारा में। इसके बाद उनका पाली, शिवगंज और डूंगरपुर, इन 3 स्थानों पर कार्यक्रम है। और ये तीनों कार्यक्रम, जैसा कि मैंने बताया सबको, ये आज उनकी बैठक है, मीटिंग्स है कार्यकर्ताओं के साथ। और यहाँ वो रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आगे जो चुनाव है उसमें किस तरह कार्यकर्ता चाहता है, किस तरह के दौरे वहां कराए जाए, क्या रणनीति वहां बनाई जाए। क्योंकि कई बार ये शिकायत भी देखने को मिलती है कि नेता हमारे पास आते नहीं है, तो वहां पर रोड शो का कार्यक्रम किया जाए, डोर टू डोर जनसंपर्क का कार्यक्रम किया जाए, कहीं पर सभाओं का कार्यक्रम किया जाए, और साथ ही किन मुद्दों को टच किया जाए। कई बार ये देखने को मिला है, जैसे कि आपने सुनो, जब हम पहले चरण के मतदान के बाद जब डिबेट में बैठे थे, लगातार हम डिस्कस किए थे, तो तस्वीर देखने को मिली थी मतदान के दौरान कि कई स्थानों पर स्थानीय समस्याओं को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट तक का बहिष्कार कर दिया गया, जो लोकतंत्र के लिए कतई भी शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। ऐसी तस्वीरें दूसरे चरण में ना आए, लिहाजा स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस किया जाएगा और स्थानीय मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी प्रशासन की और नेताओं की रहती है। अच्छा, साथ ही लाल सिंह, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि लगातार जो सीएम है वो दौरे कर रहे हैं और आज पीएम मोदी भी आ रहे हैं, क्योंकि 26 का वो समय है जब दूसरे चरण का मतदान होना है, और अब 1 या 2 दिन में जो है ये प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। अब इसको लेकर जो बीजेपी है लगातार ग्राउंड लेवल पर हर वो कोशिश कर रही है कि सभी जो प्रत्याशी है, कोई भी एक प्रत्याशी ऐसा ना रहे जिसके लिए समर्थन यहाँ पर ना किया हो। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सुनो, देखो, टारगेट बड़ा है, पार्टी ने लक्ष्य बड़ा तय किया है। आपने ठीक कहा, क्योंकि अब एक भी सीट यहाँ से गंवाने का मतलब आपको नुकसान है। बिल्कुल, क्योंकि आपके गढ़ है, ये मजबूत गढ़ है। गुजरात है, अलग गुजरात में एक अच्छी तस्वीर सामने आई कि सूरत में उनका प्रत्याशी 44 दिन पहले ही जीत गया है। वो भी अपने आप में एक अनोखा इतिहास देखने को मिल रहा है सियासत में। इसके बाद अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बीजेपी मान के चल रही है हमारा गढ़ और मजबूत होगा। ऐसे में अगर एक निश्चित पार्टी लूज करती है तो कहीं ना कहीं पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़ा होता है। और देखिए सोना, लगातार आप भी कवरेज करते हैं, आप भी फील्ड में जाते हो, ये तो तय हो गया है कहीं ना कहीं पूरा चुनाव एक बार फिर मोदी के इर्द गिर्द होता हुआ नजर आ रहा है।
पार्टी का मकसद सिर्फ ये है कि जातीय गोलबंदी को कैसे तोड़ा जाए। पार्टी का मकसद ये है कि स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों को हावी रखा जाए। इसी रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है। मैनिफेस्टो में भी साफ झलकता है, जिस तरह पार्टी का मैनिफेस्टो है वो भी बता रहा है केवल राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को साकार करने के लक्ष्य को लेकर पार्टी अपना काम कर रही है। ऐसे में आपने ठीक कहा है, क्योंकि एक भी सीट को लूज नहीं किया जा सकता। मैंने पहले कहा था कि वहाँ की क्या स्थानीय जरूरत है, वहाँ किस तरह के मुद्दे हैं, उन विषयों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनेगी, तय किए जाएंगे दौरे। और जैसा कि लगातार पार्टी में एक पॉलिसी रहती है कि किन स्थानों पर यानी किन लोकसभा क्षेत्रों पर विधानसभा बाहर किन नेताओं की डिमांड अधिक है सोनल, उन नेताओं के दौरे करवाए जाएंगे, रोड शो करवाए जाएंगे। और चूंकि अब समय नहीं है, 24 शाम तक आप प्रचार कर पाएंगे, तो इसलिए आपको बहुत समय आपके पास है नहीं। अच्छा लाल सिंह, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि हम लगातार डिबेट भी करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं, और ये सवाल एक यहाँ बनता है कि इस बार चाहे दूसरे चरण की अगर हम बात कर ले, स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं कि जातीय समीकरण के आधार पर फिर से राजस्थान में एक बार फिर से जो सरकार है वो लगातार वोट साधने की यहाँ पर कोशिश कर सकती है? देखिए, हालांकि लोकसभा चुनाव में मुद्दे तो राष्ट्रीय ज्यादा हावी होते हैं सोनल, लेकिन कई बार क्या होता है, जब विपक्षी पार्टी को ये भान होता है कि राष्ट्रीय मुद्दे आते ही हम कमजोर हो जाएंगे, सामने वाली पार्टी बहुत ताकतवर बन जाएगी, तो वो कोशिश करती है कि स्थानीय मुद्दों पर लाया जाए। आपने देखा होगा तो कांग्रेस लगातार क्या कोशिश कर रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव कराया जाए, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव कराया जाए, और गारंटी को लेकर भी सवाल खड़े की जाए। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ, बीजेपी पूरी तरह से इसको राष्ट्रवाद का मुद्दा ला रही है, राम मंदिर के मुद्दे पर बात कर रही है, अपने बढ़ती देश की ताकत को लेकर बात कर रही है, तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के उनका कोर मुद्दा हिंदुत्व उस पर बात कर रही है, यूसीसी पर बात कर रही है, समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, धारा 370 का जिक्र किया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमारे शौर्य का बखान किया जा रहा है। तो तमाम चीजें, दोनों ही पार्टियों के अपने एकदम एजेंडे अलग है, दोनों के मैनिफेस्टो अलग है। तो आपने कहा कि कई जगह पर स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, लेकिन वो पूरे लोकसभा में इफेक्ट नहीं करते, पर्टिकुलर विधानसभा या कुछ क्षेत्र विशेष करते हैं। तो टारगेट बीजेपी का है कि राष्ट्रीय मुद्दे हाजिर रहे, तो वही कांग्रेस चाहेगी कि स्थानीय मुद्दों का और जातीय गोलबंदी का असर रहे। ठीक है लाल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।